बीबीएमबी और एसवाईएल के विवाद के बीच हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी एक बार फिर पंजाब में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को जालंधर स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए और संत समाज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जालंधर के पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू भी मौजूद रहे। अगर अब इसे सामान्य रूप से देखें तो ये एक सामाजिक दौरा लगता है। हरियाणा पंजाब की सांस्कृतिक घनिष्ठता और साझा विरासत को देखते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक दूसरे के राज्य में जाना उतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन पिछले कुछ समय से घट रहे घटनाक्रमों पर गौर करें तो हरियाणा सीएम के इस दौरे का राजनीतिक निहितार्थ साफ तौर पर समझ आने लगे हैं। दरअसल हरियाणा की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगने के बाद सीएम सैनी अक्सर पंजाब के किसी हिस्से में आयोजित सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के कुछ मजबूत स्थानीय नेताओं को बीजेपी के साथ लाने में भी कामयाबी हासिल पाई। सीएम सैनी अपने इन दौरों में हरियाणा पंजाब की साझा संस्कृति और विरासत का जिक्र करते हुए सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोलते और दावा करते कि जिस दिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा की तरह यहां के किसानों को भी सभी फसलों पर एमएसपी का लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि पंजाब में सीएम सैनी की बढ़ती सक्रियता ने वहां की भगवंत मान सरकार को बेचैन कर दिया और दोनों राज्यों के बीच बीबीएमबी विवाद इसी का नतीजा है। पानी का मुद्दा दोनों राज्यों के बंटवारे के समय से ही संवेदनशील रहा है और इसको लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दोनों राज्यों के सियासी दल, जिनमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हैं, अपने अपने राज्यों के पक्ष में लामबंद हो गए। काफी माहौल गर्मा गया। दोनों राज्यों के किसान संगठन भी एक दूसरे के विरुद्ध में उठ खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरों पर विराम लग गया। लुधियाना उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे सीएम सैनी को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि ऐसे कठिन हालात के बावजूद सीएम सैनी ने कभी पंजाब को लेकर अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने गुरुओं की परंपरा का हवाला देते हुए भगवंत मान सरकार को पानी न रोकने की नसीहत दी। सीएम सैनी ने बीबीएमबी का मुद्दा हो गया एसवाईएल का जिस सौम्य लहजे में इन संवेदनशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी, वो उनकी गहरी सियासी समझ को दर्शाता है। ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए। मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी। मैं पंजाब विधानसभा में गया, किन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है, हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे। हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति है। परंतु इस प्रकार की घटिया राजनीति करके देखिए, आज जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी के अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा होगी। लेकिन नहर निर्माण सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी, अगर उसका पानी पंजाब आता है तो वो पानी देने के लिए आगे तैयार है, लेकिन जो अगर एसवाईएल नहर की बात करें, उसको लेकर किसी प्रकार का जवाब जो उनकी तरफ से मैंने कहा है कि बैठ करके उसकी सार्थक चर्चा हुई है, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, एक ही बेटा है।
देखिए बेटा, और नहीं, देखिए मैंने कहा है कि सार्थक चर्चा हुई है उसको लेकर के, और उसके रास्ता निकालने का वो काम हो रहा है, और ठीक रास्ता निकाल। बीजेपी की सीएम सैनी से उम्मीदें। पंजाब उत्तर भारत का इकलौता राज्य है जिसकी सियासी जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर रही है। तमाम प्रयोगों एवं कोशिशों के बावजूद बीजेपी यहां एक प्रमुख सियासी खिलाड़ी तक के रूप में उभर नहीं पाई है। बीते कुछ लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो पार्टी चौथे 5वें स्थान के लिए संघर्ष करती दिखी है। ऐसे में पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की नीति निर्माताओं में पंजाब को लेकर एक नए किस्म का आत्मविश्वास आया है। खासकर ओबीसी बिरादरी से आने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उभरने के बाद बीजेपी को लगता है कि हरियाणा की तरह एक दिन वो पंजाब में भी हाशिए से निकलकर सत्ता की दहलीज को पार करेगी। बहरहाल पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में है। सीएम सैनी पारंपरिक रूप से यहां कमजोर रही बीजेपी को कितनी सफलता दिला पाते हैं, फिलहाल इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।